नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 498 ए का केस जो पत्नियाँ झूठा पति के ऊपर कर देती हैं और उसके बाद वो पति जो है वो उस केस को फाइट करने के लिए अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए कई साल व्यतीत कर देता है उसमें, चाहे वो सेक्शन 498 ए हो, 323, 504, 506 के साथ में हो या कोई और मैटर हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप झूठे फँसाए गए हैं या आपको गलत तरीके से किसी प्रकार से उस केस में फँसाया गया है, तो आपको वो केस लड़ना ही क्यों है? जब कानून में प्रोविज़न है, लॉ में प बताया गया है कि अगर आपके ऊपर झूठे केस लगाया गया है, तो आप अपनी बात रखिएगा, ताकि आप अपने आप को बचा सकें, अपने आप को सेव कर सकें। क्योंकि केस की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी चलती है। अगर आपके ऊपर केस दर्ज करा दिया गया है सेक्शन 498 का या कोई और, तो उसमें शुरुआत से लेकर मतलब एक बेल से लेकर और लास्ट जजमेंट तक आपको कई साल खराब हो जाएँगे। लगभग कम से कम बता रहा हूँ फास्टली अगर ट्रायल चलता है तो 4-5 साल तो आराम से निकल ही जाते हैं। और अगर ज़्यादा भी लग जाता है, तो ऐसे समय पर आपके लिए और बीच-बीच में आपको डेट्स पर जाना, उसमें डेट्स पर हियरिंग करना, अपनी गवाही देना, दूसरी गवाही लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपको अपना काम, अपना बिज़नेस छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, कोर्ट ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो कोर्ट आपके खिलाफ जो वारंट इश्यू कर देगा। तो यहाँ पर जो है यही एक प्रक्रिया है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आपको इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप कई साल तक लगातार इस केस को आप फाइट करते रहेंगे, जहाँ पर कि बाद में आपको यही दिखाई मिलेगा कि हम जो है वो किसी केस में बिना वजह बेवजह आपको फंसाए रखा है। लोग क्या करते हैं, कॉमनली जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, सभी जगह लोग ये कहते फिरते हैं कि हम पे झूठा केस लगा दिया, हम पे झूठा केस लगा दिया। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि झूठा केस जिसने लगाया है, उसने कानूनी तरीके से लगाया है और आप उस कानून का इस्तेमाल ना करते हुए आज समाज में लोगों को बता रहे हैं, सब लोग सबसे अपना दुःख गाते फिर रहे हैं कि हम पे झूठा केस लगाया गया है। आप ना ही तो आपको वो रिलीफ़ देने वाले हैं किसी प्रकार से और ना ही आपको वो केस में से बाहर निकालने वाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ निकालेगी तो सिर्फ़ कानून आपको। जिन लोग आप बताएँगे तो वो सिर्फ़ आपके प्रति दया दृष्टि दिखाएँगे और थोड़ी देर दया दिखाएँगे, बाद में हँसेंगे पीछे कि भई देखो इसके ऊपर केस लग गया, अब ये परेशान होते फिर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि आपको कानून का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का मतलब कि जो कानून में प्रोविज़न दिए हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको कानून को बताना है। अब कैसे बताना है? जैसे ही सेक्शन 498 है, क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ सेक्शन 498 के केस के आ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए सेक्शन 498 केस में अगर आपके ऊपर एफआईआर झूठी कर दी गई है, तो आपको बचने के रास्ता क्या है? कुछ लोग तो ये करते हैं कि उसमें प्रोविज़न बेल लेना शुरू कर देते हैं, एंटिसिपेटरी बेल लेना शुरू कर देते हैं और परेशान मतलब इतना हताश हो जाते हैं बाद में अंततः कि उनको ये लगता है कि हम केस में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फँसा दिए गए हैं और कहीं न कहीं वो अपने आप को सरेंडर करना सोचते हैं। तो ये आपको इतना हैरास होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 498 ए की सिंपल अगर एफआईआर आपके पास हो जाती है, मैं बता देता हूँ कुछ धाराओं में सेक्शन 498 ए में, जैसे कि 498 ए, 323 या 506, 504 या 3/4 डीपी एक्ट, इन धाराओं में अगर आपका ऊपर मुकदमा लग गया तो ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई है तो सीधे आप कोर्ट थाने में जाएँ, थाने में जो आईयू है उससे मिलें। आप खुद मिल सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भय कम है तो मिल सकते हैं आप और उसके बाद जो है वहाँ पर जाते हुए उनसे कहें कि हमें 40 का नोटिस दीजिए, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहते हैं आपके साथ में। तो आप जैसे ही आप बोलोगे, आपको दिया जाएगा और आप रिसीव कर लेंगे, तो आपको ना ही तो एंटीसिपेटरी यानी लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ेंगे। सीधे एक ही बार में आपका निपटारा हो जाएगा वहीं पर ही। अब बात करते हैं चार्जशीट लग जाती है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली लोग जो है इस एफआईआर में चार्जशीट लगा देते हैं। तो लगा देते हैं तो अब आपके पास रास्ता क्या है? जैसे ही आपके ऊपर चार्जशीट लगाई गई तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो या तो आप हाई कोर्ट में क्वेश कराने के लिए जाएँ उसको। दूसरा, अगर नहीं जाते हैं तो आपको फिर 245 क्लॉज़ 2 सीआरपीसी के तहत एक लोअर कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगाएँ कि मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज करी गई है, चार्जशीट लगाई गई है, वो गलत लगाई गई है और उसमें हमें बरी किया जाए, मतलब उसको बाहर निकाला जाए। तो जब आप लगाएँगे ये एप्लीकेशन लगाएँगे इसमें, तो एप्लीकेशन लगाने के दौरान जो है वो आपको इसमें अगर कहीं न कहीं अगर कोर्ट को ये लगेगा कि वाक़ई कहीं न कहीं झूठ लगाया गया, क्योंकि इसमें आपको कोर्ट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कुछ एविडेंस, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कि आपको वाक़ई कोर्ट को आप कन्विंस कर सकें कि हमारे ऊपर जो केस लगाया गया है वो झूठा लगाया गया है।
अब मैं फ़िलहाल की बात बताता हूँ कि अभी रिसेंट में मैं 2 दिन पहले की बात है, मैंने ही एक परिवार को रिलीज़ कराया था इसमें, क्योंकि लड़की जो है वो काफ़ी समय से परेशान कर रही थी और कोर्ट में आ भी नहीं रही थी। लगातार बुलाने पर, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड बताऊँगा कि किस ग्राउंड पर जो है आपको सेक्शन 245 सब क्लॉज़ 2 के तहत जो है वो आपको एप्लीकेशन लगानी है और आपको बरी होना किस तरीके से। मैं कुछ आधार ही बता देता हूँ उसमें। सबसे पहले अगर मान लीजिए उस केस में लड़की नहीं आ रही है, लगातार नॉन अपीयरेंस हो रहा है, कोर्ट उसको बुला रहा है लेकिन नहीं आ रही है, या फिर उसमें गवाही नहीं हो रही है, डिले कर रही है, या उसके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं है, सिर्फ ओरल एलिगेशन लगा रखे हैं, तो आप सेक्शन 245 क्लॉज़ 2 के सीआरपीसी के तहत जो आप एक एप्लीकेशन फाइल करें। बोलें कि सर इसमें लड़की जो है वो ना ही तो उसमें हमसे जिरह कर रही है और ना ही अपना बयान देने आ रही है। लगातार कोर्ट के बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू तक हो गए लेकिन लड़की नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही है, इन केस इस केस में क्या करेगी कोर्ट जो है, एक तरफ़ा सुनते हुए आपको बरी कर देगी, उसमें उन्मोचित कर देगी, हिंदी बोलते हैं, और आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये रास्ता है, ये प्रोविज़न है। तो 2 मैंने बताया आपको, या तो हाई कोर्ट चले जाइए क्वेश कराने के लिए, वहाँ पे भी आपको कहीं न कहीं रिलीफ़ मिल जाएगा, या फिर लोअर कोर्ट में आपने अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई है डिस्चार्ज करने के लिए, तो आपको डिस्चार्ज लोअर कोर्ट भी कर देगी। अब ऐसा बहुत सारे लोगों से ऐसा होता नहीं है। देखिए, होता सब कुछ है, लेकिन सिर्फ़ ज़रूरी है कि आप अपने पॉइंट्स को, अपनी बात को ऐसा सामने रखें, मतलब अपना एक्सप्रेस ऐसे किस तरीके से करें कि सामने वाले को बिलीव हो आपकी बात पर, और आपको वो जो रिलीफ़ है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको रिलीफ़ देने के लिए सबसे पहले यही है कि आपको किस तरीके से कोर्ट को कन्विंस करना है, और कोर्ट अगर आपकी बातों से कन्विंस हो जाता है तो 100% मैं कहता हूँ आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में एक परिवार को कराया था, वो काफ़ी दिनों से परेशान थे और काफ़ी समय से कोर्ट में तारीख पर डेट आ रहे थे। तो अब लगातार इन सब चीज़ों से रिलीफ़ मिल गया और वो जो है वो इस केस से बरी हो गए, ख़त्म हो गया केस, और अब जो है उनको राहत की सांस मिली है। तो मैं सोचा कि मैं आपको भी इस चीज़ के बारे में बताऊँ, ताकि आप भी अपने केस में इस तरीके की प्रोसीडिंग कर सकें और अपने केस से आप इस तरीके की जो झूठे एफआईआर आपके ऊपर दर्ज कराई गई है, इससे आप बाहर निकल निकल सकें। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी ज़रूर भेजें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।